तो क्लास 10th के बच्चों, अब आप लोगों का अगला पेपर गणित का है। आपको जो जो क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। पूरा सेम पेपर आएगा, सिर्फ आप लोगों का वैल्यूज चेंज होने वाली है। तो जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ आने वाले हैं वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक को अच्छे से करना है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर अलग अलग बन रहा है, आप लोग भी जानते हैं। तो जहाँ पे सेम पेपर तो आपको देखने को मिलने नहीं वाला है, तो आपको क्वेश्चन पे थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज होती जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ अपनी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सही विकल्प आता है, आप लोगों को उसको करना है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 12 और 15 का एचसीएफ होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है 12 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा, आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3, ठीक है ना। 12 और 15 को ऐसी संख्या से अपन को देखना है जो दोनों संख्या आपकी एक ऐसी संख्या जिससे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, भाग पूरा पूरा चला जाए। सबसे छोटी संख्या 3 थी, अपन ने 3 से ही देखा, 3 से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 बहुपद x² 7x के शून्यक होंगे, तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला -2 और -5। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। अब निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आप लोगों का यहाँ पे 4th वाला, समीकरण x² + x - 0 के मूल की प्रकृति होगी, तो वास्तविक और समान कोई, वास्तविक मूल, वास्तविक और भिन्न इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, ठीक है। इसको आप लोगों को कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पे AP 1074 का 30वां पद है, तो आपको यहाँ पे इसका बताना है 97, 77, -77 और -87, ठीक है। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा -77, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है आप लोगों का, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4.5। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रूट एक ब्लैंक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो बताना है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक ब्लैंक है, तो आपको यहाँ पे इसका रैखिक बहुपद का शून्यक ब्लैंक है, तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a, ठीक है। इसके बाद समीकरण 2x + y में यदि x = 1 रखें तो y = क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा 1, ठीक है। आप लोगों का आंसर 1 आएगा जब आप x के आगे 1 पुट करोगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविध कार का सूत्र है ब्लैंक्स d, ठीक। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को इसका लिखना है यहाँ पे b² - 4ac, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है 9 और 7 का समांतर मध्य ब्लैंक्स होता है, तो आपका समांतर मध्य क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। इसके बाद सभी ब्लैंक्स त्रिभुज रूप होते हैं समद्विबाहु और समबाहु, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु, ठीक है। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। जो जो क्वेश्चंस बताएं सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती मिलेंगी, बाकी सेम एज इट इज़ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। 77 प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जब t > 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपका इसका ये गलत हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे सही, ठीक है। इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक x² - 2√x + 7 बहुपद नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सही।
इसके बाद आता है वर्ग समीकरण ax² + bx + c की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा की गई है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों की सत्य पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हर एक बच्चे से लेते बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसका लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 27 ही मिलेगा, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद a² + bx के शून्यक का योग, तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा -v/a। इसके बाद यहाँ पे आता है x = 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 है, यदि अपन x = 0 रख देंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -3/2, ठीक है। द्विघात समीकरण x - x = 0 के मूल्य हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है 0 और 3 होंगे, सीधी सी बात है यहाँ पे। चलिए तो हम आपको बता देते हैं इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 और 3। चलिए ऐसा समांतर श्रेणी का n पद है, तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ये सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सभी वृत्त होते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इनको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आप लोगों का क्या आएगा? ax² + bx + c = 0, ये आप लोगों का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, -2 4 10 का सर्व अंतर क्या होगा? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्या होगा? 6, ठीक है। आंसर जो आएगा क्या आएगा? 6। चलिए क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो आपको यहाँ पे लिखना है नहीं होते, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, समीकरण जिसमें 4 चर की अधिकतर घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है? तो आपको लिखना है वो द्विघात होता है। कौन सा होता है? द्विघात समीकरण होता है। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण y = mx + 3 में अपन को इसका मान रखना है, x के जगह -2 रखना है, ठीक है, और y की जगह 5 को रखना है और m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? 11, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। इसके बाद संख्या 505 में अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 × 7 × 11 × 13, तो ये आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज बता दी है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं। पूरा एज इट इज पेपर, मतलब पूरा मिलता जुलता आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपसे आना चाहिए, इसके क्वेश्चंस आते ही हैं और आने ही हैं पेपर में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा है, आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, पेपर में हर साल पूछते हैं, हर साल आता है, ठीक है। चलिए इसके जो सॉल्यूशंस है वो हम आपको आने वाली अगली वीडियो पे बताने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको इनके सॉल्यूशंस भी बता देंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।